आज की इस वीडियो में हम सिर्फ फंक्शंस पे बात करने वाले हैं और हम एक-एक करके कई फंक्शंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एमएस एक्सेल के फंक्शंस को देख पाएँ। सबसे पहले हम इसकी शुरुआत कुछ बेसिक फंक्शंस के साथ करेंगे। बेसिक फंक्शंस जैसे कि सबसे पहला फंक्शन है सम इक्वल टू हम यहाँ पे लिखे SUM सम और हमने यहाँ पे दिया इसका सैलेडस कि हम B2 से लेकर हम चाहते हैं B5 तक के सम चाहते हैं। B2 से B5 हम जैसे इंटर की प्रेस किए देखिए इसका सम हमको मिल जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए हमसे ये कहा जाता है कि ये कितने पीस हुआ टोटल, जैसे ब्रेड एक एक हो गया, डोनट्स 2 हो गया, कुकीज़ 3 हो गया। आप सोच रहे होंगे ये तो हम ऐसे ही काउंट कर लेंगे, 5 तक है तो 5 हम ऐसे ही बता सकते हैं। मान के चलिए कि ये डेटा अगर बड़ा हो, बहुत ज़्यादा बड़ा हो, तो आपके लिए बताने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप सिंपली लिखिए काउंट काउंट बी कहाँ से? B9 से हमको काउंट करना है और B13 तक काउंट करना है। B9 से B13 आप देख सकते हैं ये हमें बता दिया। काउंट फंक्शन का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है इसको काउंट करने के लिए। मान लेते हैं हमको अगर एवरेज पूछा जाए कि इसमें आप हमको एवरेज बताइए, तो हम एवरेज के लिए क्या करेंगे यहाँ पे? हम यहाँ पे लिखेंगे एवरेज कहाँ से? B17 17 हम यहाँ पे क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि ये 17 नंबर रो में ये डेटा हमारा है। B17 से इसके लिए हम बीच में कॉलन का इस्तेमाल कर रहे हैं। B17 से B20 तक का हम एवरेज चाहते हैं। फिर हम फंक्शन को क्लोज करेंगे और इंटर की प्रेस करेंगे। ये इसका एवरेज 35 आएगा। 35 मान लीजिए हमसे ये पूछा जाता है कि इसमें सबसे मिनिमम अमाउंट क्या है? तो देखिए इक्वल टू इसके लिए मेन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। मेन फंक्शन में हम लिख देते हैं B24 से लेकर के B28 तक के बीच का कॉलन देंगे, सॉरी B28 तक के बीच का हमको मिनिमम बताइए कि मिनिमम वैल्यू क्या है इन सेल्स में। ये 20 है। आपको लग रहा होगा कि ये सब क्या है? ये सब तो बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं। देखिए एक्चुअली चीज़ें भले ही छोटी हो, लेकिन क्या है कि ये जब आपको इस्तेमाल करना है तो ज़रूरी नहीं कि आपके सामने ये डेटा हो। ये जस्ट हम एक सैंपल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। आप किसी भी डेटा पे इस तरीके का फ़ॉर्मूला का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको कहा जाता है कि आप मैक्सिमम बताइए, तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं इक्वल टू MAX MAX मीन्स मैक्स B32 से लेकर के B35 तक में मैक्सिमम वैल्यू क्या है? तो 60 हमारा वैल्यू यहाँ पे निकल कर के आ गया है। इसी प्रकार से अगर इसको गुना करने को कहा जाता है, तो गुना करने के लिए आपके पास एक फ़ॉर्मूला है, हम यहाँ लिख देते हैं पहले। यहाँ हम लिख देते हैं प्रोडक्ट, गुना को हम यहाँ प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, हम यहाँ पे कुछ वैल्यू को गुना करना चाहते हैं। प्रोडक्ट B39 से लेकर के हम B43 तक को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। आप जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वैल्यू इतना ही आएगा। चलिए अब हम सम इफ फंक्शन को समझेंगे। ये थोड़ा-सा एडवांस फंक्शन है, सम से थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा। सम में क्या होता है कि हम किसी भी कंटिन्यूअसली सेल के वैल्यू को ऐड करने का काम करते हैं। लेकिन अगर इसमें एक कंडीशन लग जाए तो, जैसे कहा जाए कि इसमें सिर्फ बनाना का वैल्यू कितना हुआ उसको सम करिए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? उदाहरण के तौर पे हम यहाँ एप्पल का टोटल सम जानना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम यहाँ लिखते हैं इक्वल टू सम इफ और हमसे रेंज पूछा जा रहा है। रेंज में हम यहाँ पे दे रहे हैं, रेंज है फ्रूट का ये और क्राइटेरिया है हमारा, क्राइटेरिया में हम लिखना चाहते हैं कि एप्पल्स जिसमें हो। अब कहा जा रहा है सम का रेंज बता दीजिए, तो सम का रेंज है ये।
इंटर की प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं हमारे सामने क्या बताया कि एप्पल टोटल कितना है 150। चलिए देख लेते हैं इसको। एप्पल में 50 है, फिर यहाँ एप्पल में 50 है, फिर यहाँ एप्पल में 50 है। अगर हम किसी वैल्यू को चेंज कर देते हैं, सपोज यहाँ पे 20, यहाँ पे 40, तो 20 और 40 60 हो गया, नीचे एक जगह 50 है यानी 110। बट हम ऐसा करते हैं कि अगर यहाँ पर का वैल्यू हम चेंज कर देते हैं, मान लेते हैं एप्पल के बजाय यहाँ हो जाए लेमन्स, तब ये लेमन्स का सम नहीं दिखाया। इसके पीछे कारण ये है कि हम जब यहाँ फॉर्मूला लिख रहे थे तो फॉर्मूला में हमने क्या डिफाइन किया, सबसे पहले हमारा रेंज था, तो रेंज तो हमने बता दिया कि हमको इस कॉलम में जो लिखा हुआ है उसमें खोजिए, क्या खोजिए, एप्पल खोजिए। अगर हम एप्पल लिखने के बजाय यहाँ पे सेल एड्रेस डाल देते कि इस कॉलम में आप खोजिए जो A76 में लिखा हुआ है, जो A76 जो कि यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जस्ट चूंकि फॉर्मूला अभी यहाँ पे शो हो रहा है इसलिए इसी वजह से। तो A76 में जो है वो आप इसमें सर्च करिए और उसके बाद इसके वैल्यू को सम कर दीजिए। चलिए देखते हैं, 120 आंसर आया। यहाँ लेमन्स कितना आया, तो 120। कैसे देख लेते हैं, 40 यहाँ है, 40 यहाँ है और 40 यहाँ है, कुल मिला के 3 जगह। अब यहाँ इसका एक खास मजा ये है कि हम यहाँ सिर्फ लिखे ऑरेंजेस, तो ऑरेंजेस का सम आप देख लीजिए 60 ही आएगा। अगर हम यहाँ लिखते हैं बनानास, तो बनानास का सम 180 आ रहा है। फॉर्मूला एक बार आप फिर से देखना चाहेंगे, देख लीजिए। यहाँ हमने लिखा सम इफ और उसके बाद हम रेंज दिए कि किस में हमको वैल्यू सर्च करना है। उसके बाद हम दिए क्राइटेरिया, हमको कौन सा वैल्यू सर्च करना है, और उसके बाद हम दिए वो रेंज, हमको कौन सा रेंज में एडिशन का काम करना है।